मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो अक्सर एक सच्चाई है जो अक्सर हमारे देश में आप हफ्ते में महीने में सुन ही लेते हैं उसके बारे में, रेप। ये जो मैंने लिखा है उस लड़की की तरफ से है जिसके साथ वो होता है। मुझे नोचने के लिए शुक्रिया, तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। मुझे नोचने के लिए शुक्रिया, तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। मैं किसी की बेटी थी तो तुम्हारी हवस जाग गई, घर पर अपनी बहन के लिए अपनी हवस को दबाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। माना फर्क हो सकता है, माना फर्क हो सकता है तुम्हारी बहन और मेरे जिस्म के रंग में, मगर अंग तो उसके भी वही हैं जो मेरे थे। शुक्रिया। अपनी बहन पर जिंदगी लौटाने और किसी की बहन की जिंदगी को तबाह करने के लिए शुक्रिया। तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। मुझे हवस की निगाहों से देखने पर तुम्हारी नजरों पर कोई पर्दा क्यों नहीं गिरा? मेरे जिस्म को बारीकी से निहारते वक्त तुम्हें अपनी बहन का चेहरा क्यों नहीं दिखा? जब बढ़ाया था हाथ तुमने मेरी तरफ, मैं तिलमिला उठी थी, निकल जाती तुम्हारे चंगुल से अगर तुम चार और मैं अकेली ना होती। छुआ था जब तुमने मर तो मैं उसी वक्त चुकी थी, फिर काट कर मेरे अंगों को और हैवानियत दिखाने की क्या जरूरत थी? दिखाई थी हैवानियत जब तुमने मेरे गुप्त अंगों पर, उसी वक्त लात मार दी थी तुमने अपनी माँ की कोख पर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, उस माँ को शर्मसार करने के लिए शुक्रिया। तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ हुई हैवानियत को सुनते ही मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मेरे साथ हुई हैवानियत को सुनते ही मेरे माँ बाप मर जाएंगे। बेशक सांसें चल रही होंगी उनकी, मगर वो बेजान जिस्म पड़े होंगे। तुम तो ठहरे आवारा से, तुम्हारे तो कोई अरमान नहीं होंगे। तुम तो ठहरे आवारा से, तुम्हारे तो कोई अरमान नहीं होंगे, मगर एक सफल जिंदगी को जीने के मैंने ख्वाबों के महल थे सजाए। अपनी हवस के नीचे मेरे सारे अरमानों को कुचलने के लिए शुक्रिया। तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। ये आखिरी की कुछ पंक्तियां हैं, ये उन सभी के लिए जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मुझे इंसाफ दिलाने को मेरे माँ बाप दर दर पर गुहार लगाएंगे। अब मुझे इंसाफ दिलाने को मेरे माँ बाप दर दर पर गुहार लगाएंगे। तुम्हारी बेटी ने ही उकसाया होगा, ना जाने ऐसे कितने बेहुदा सवालों से वो कितनी और बार मारे जाएंगे। मेरा केस लड़ने को कोई वकील तैयार नहीं होगा, मेरा केस लड़ने को कोई वकील तैयार नहीं होगा, मगर उन हैवानों को बचाने के लिए वकीलों का एक कारोबार शुरू होगा। मुझे साथ मिलकर इंसाफ दिलाने की बजाय, मुझे साथ मिलकर इंसाफ दिलाने की बजाय मेरे नाम पर धर्म की राजनीति खेलने वाले उन तमाम राजनेताओं का शुक्रिया। यूं तो पल भर में देश में बन जाते हैं कानून, मगर बलात्कार के नाम पर कोई ठोस सख्त कानून ना देने के लिए मेरे देश को चलाती आ रही उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया। और वो जो उतरे हैं सड़कों पर मुझे इंसाफ दिलाने को, और वो जो उतरे हैं सड़कों पर मुझे इंसाफ दिलाने को, उन तमाम अजनबी मुसाफिर साथियों का शुक्रिया। अब वक्त लग जाएगा, अब वक्त लग जाएगा मुझे इंसाफ मिलने में, मैं जानती हूँ, और वक्त के साथ ये शोर भी थम जाएगा, मैं ये भी जानती हूँ। मगर फिर कभी जो तुम बचा पाओ किसी की लुटती आबरू, इंसान के रूप में तुम जैसे देवताओं का शुक्रिया। शुक्रिया। हर किस्से के होते हैं अक्सर 2 ही पहलू, हर किस्से के होते हैं अक्सर 2 ही पहलू, सही और गलत, शह और मात, देवता और दानव। अपनी सोच बूझ से किसी एक पहलू को चुनने के लिए शुक्रिया। तुम इंसान थे हैवान बनने के लिए शुक्रिया। मुझे नोचने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।